श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 18 जुलाई 2026 यानी शनिवार को पड़ रही है आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि पंचमी तिथि। और दोस्तों, ये वह तिथि है जो आषाढ़ माह में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये शनिवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि पंचमी तिथि शनिवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शनिवार पंचमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, शनिवार पंचमी तिथि के दिन आप लोगों को इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिनने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 18 जुलाई शनिवार पंचमी तिथि के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस आषाढ़ महीने के शनिवार पंचमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को के बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है जी। इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह शनिवार पंचमी तिथि के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह आषाढ़ महीने के शनिवार पंचमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, बात करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुहक और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हम दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को हमें इस शनिवार पंचमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई उसको 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक काली मिर्च के दाने भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय की तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शनिवार पंचमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है,
जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर के, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए शनिदेव को जब कोई प्रसन्न कर लेता है ना, और शनिदेव किसी से प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर उसके जीवन में इतना धन इतना सुख दे देते हैं, इतनी समृद्धि देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। जब आप काली मिर्च के उपाय करते हैं तो आपको अपने शत्रुओं से भी छुटकारा मिलता है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको शनिवार पंचमी तिथि के दिन काली मिर्च से है। जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं यह है नजर दोष को दूर करने के लिए और घर में पैसे को बढ़ाने के लिए, है ना। कौन से स्थान पर आपको 7 काली मिर्च के दाने अपने घर पर जलाने हैं, किस समय जलाने हैं, और शनिवार पंचमी तिथि के दिन यह उपाय किस तरह से आपको करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी आप काली के उपाय करेंगे सबसे पहले ऐसा समझ लीजिए कि तुरंत वो अपना असर दिखाते हैं। तो करना क्या है, आपको यहां पर 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं। एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, यह चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। 7 काली मिर्च के दाने लेंगे, एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा लेंगे, ठीक है ना। 7 काली मिर्च के दाने एक मिट्टी के दीपक में रख लें या कोई कटोरी आपके पास है उसके अंदर आप रख लें। इसके बाद आपको क्या करना है, ये 7 काली मिर्च के दाने और एक कपूर आपको अपने घर में शनिवार तिथि के दिन किसी भी कोने में जलाना है ना। अब इसमें आपको ये नहीं देखना है कि उत्तर पश्चिम दक्षिण कोई भी कोना आपके घर का हो, किसी भी कोने में आपको एक स्थान पर रखकर ये दीपक जिसमें आपने 7 काली मिर्च डाली है, कपूर डाला है, आपको जला देना है और महादेव का स्मरण करना है यहां पर, ठीक है ना। महादेव का ध्यान करना है। जैसे ही आप ये शनिवार के दिन जलाएंगे, चाहे सुबह जला रहे शाम को जला रहे हैं, ये उपाय आप कभी कर सकते हैं। आपके घर में इतनी तेजी से पैसा आना शुरू हो जाता है जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होता है। इतना चमत्कारी उपाय है, जो व्यक्ति करता है वह महाधनी बनकर रहता है। अगर पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लिया तो महाधनी बनने में आपको देर नहीं लगेगी। कितना भी बड़ा दोष आपके घर में हो, शनि की पीड़ाएं परेशान कर रही हो, आप अपने जीवन में रातों रात चमत्कार देखते हैं जब इस उपाय को आप करते हैं। तो यह पहला उपाय है, शनिवार पंचमी तिथि के दिन का सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 शनिवार पंचमी तिथि कर लेना और इसका चमत्कार खुद देख लेना। खुद आप अपने जीवन में देखेंगे कि वह काम आपका बनेगा जिसके बारे में आज आपने सोच लिया है कि यह काम मेरे बस का नहीं है और यह काम हो नहीं सकता है। तो अब बात करेंगे दूसरे उपाय की, जो कि नजर दोष को दूर करने के लिए है।
अच्छा नजर दोष जब किसी व्यक्ति को लग जाए तो उसका स्वास्थ्य खराब होने लगता है, उसके पास पैसे की कमी आने लगती है, वो अपने जीवन में कुछ अच्छे से सोच नहीं पाता है। उसका दिमाग ऐसा समझिए कि हर टाइम ये सोचता रहता है कि मैं अपने जीवन में इतना परेशान क्यों हूं, मेरे जीवन में इतने दुख क्यों आ रहे हैं, मेरे जीवन में ही इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं, है ना। जो लोग मुझसे पीछे थे वो आज मुझसे आगे हैं, मैं अपने जीवन में इतना पीछे क्यों हूं। कहीं ना कहीं नजर दोष का ये सीधा सीधा प्रभाव होता है, जिस वजह से आप अपने जीवन में हमेशा पीछे रहते हैं। हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत थका थका सा महसूस करते हैं, आपको हमेशा आलस सा आता है। यह होता है नजर दोष का प्रभाव। अब नजर दोष को दूर करने के लिए काली मिर्च का टोटका और उपाय ऐसा समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा उत्तम होता है। करना क्या है, आपको 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो, ठीक है ना। ये उपाय आप शनिवार के दिन किसी भी दिन कर सकते हैं। 5 काली मिर्च के दाने लेंगे। अब जो व्यक्ति अपने जीवन में धन को लेकर परेशान है, बीमारियां जिसके ऊपर बहुत है ना, जो बहुत ज्यादा ऐसा महसूस कर रहा है कि जीवन में थक चुका है, असफलता जिसको मिल रही है ना, जो सफल होना चाहता है, उसके ऊपर से आपको 7 बार उल्टी दिशा में ये 5 काली मिर्च के दानों को उतार लेना है। कितनी 7 बार उतार लिया। अब शनिदेव का ध्यान कर लेना है, यहां पर महादेव का ध्यान कर लेना है, शनिदेव से क्षमा याचना मांगनी है कि जो भी मुझसे भूल चूक हो गई हो उसके लिए भी मुझे क्षमा कर देना। अब आपको क्या करना है, 5 काली मिर्च के दाने को किसी चौराहे पर ले जाना है। 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है ना, चारों दिशाओं में एक एक दाना फेंक देना है। 5वां दाना ऊपर आसमान की तरफ हवा में उछाल देना है, सीधे अपने घर पर आ जाना है, पलटकर बिल्कुल नहीं देखना है। 1 से 2 बार उपाय आप कर लें, आप खुद अपने जीवन में ऐसा देखेंगे कि पैसा भी आप कमाएंगे, पैसा आपके पास आएगा भी और आपके पास पैसा बढ़ेगा भी। ये उपाय जरूरी नहीं है आप शनिवार के दिन करें, किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप ऐसी जगह पर जाएं, ठीक है ना, ऐसे चौराहे पर जाएं जहां ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो। उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, 2 से 3 बार करिए और फिर आपको ये उपाय करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमेशा आपके पास ऐसा आता रहेगा। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अच्छा, तीसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, शनि की 7.5 हो गई, शनि की ढैया हो गई, शनि की कोई भी महादशा हो गई, उससे आपको छुटकारा मिलता है। तो देखिए, शनिदेव जब नाराज होते हैं ना, तो व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा दुख और कष्ट आते हैं, व्यक्ति अपने जीवन में परेशान होता ही होता है। अब आपको करना क्या है, शनिदेव को प्रसन्न करना है। अगर आपसे रुष्ट है तब भी, आपसे रुष्ट नहीं है तब भी, है ना, शनि की कोई द महादशा कुंडली में है तब भी ये उपाय करे, नहीं है तब भी ये उपाय करे, क्योंकि शनिदेव हमेशा प्रसन्न रहेंगे तो हमेशा जीवन में सुख आएगा, हमेशा धन आएगा। क्योंकि वो जो भी चीज देते हैं ना, वो इतनी देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। अब वो चाहे धन हो गया, सुख हो गया, कोई भी चीज हो गई, तो करना क्या है, आपको यहां पर काली मिर्च के दाने लेने हैं। कितने लेने हैं, 21 या फिर 11 काली मिर्च के साबुत दाने लेंगे, टूटा हुआ एक भी दाना ना हो। एक छोटा सा काले रंग का कपड़ा लेंगे, साथ ही साथ आपको यहां पर 21, 51 या 11 कोई भी रुपए आप इसके अंदर रख सकते हैं। आपको उस काले कपड़े में काली मिर्च रखनी है, चाहे 21 रख रहे हैं या 11 रख रहे हैं। फिर आपको उसमें पैसे रखने हैं, या तो आप 11 रखें या फिर आप 21 रखें या फिर आप उसमें 51 रखें। अब रख दिया, अब इसकी पोटली बना लेंगे। अब आपको जाना है किसी ऐसे मंदिर में जहां शनिदेव की कोई मूर्ति हो, कोई प्रतिमा हो, वहां जाकर आपको मंदिर के बाहर ही जो लोग बैठे रहते हैं, जो बहुत जरूरतमंद लोग होते हैं, उनमें से किसी भी एक व्यक्ति को ये पूरी पोटली ऐसे ही दे देनी है। पोटली देकर सीधे आपको अपने घर पर चले आना है। ये उपाय शनिवार के दिन करना है, चाहे तो सुबह में लो या फिर शाम को कर लो। सिर्फ 2 शनिवार आपको ये उपाय करना है। 2 शनिवार के अंदर ही अंदर शनिदेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। शनि की कितनी भी बड़ी महादशा आपकी कुंडली में हो, शनि की 7.5 हो, शनि की ढैया हो, कोई भी महादशा हो, आपके जीवन से दूर हो जाएगी। शनिदेव आपको ऐसा आशीर्वाद देंगे कि जीवन से दुख और कष्ट हमेशा के लिए दूर होंगे। साथ ही साथ जब वो किसी को आशीर्वाद देते है तो उसके में हर प्रकार का सुख आता है, धन भी आता है, धन बढ़ता भी है और कभी भी उसे अपने जीवन में पैसों की कमी नहीं रहती है। तो शनिदेव को प्रसन्न जरूर करें। साल 2026, इसमें जो व्यक्ति शनिदेव को प्रसन्न कर लेगा ना, ऐसा समझ लीजिए वो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुख
अपने जीवन में लेकर आएगा तो बहुत ही उत्तम उपाय है। शनिवार पंचमी तिथि का यह उपाय आपको विशेषकर 18 जुलाई शनिवार पंचमी तिथि के दिन जरूर करना ही। देखिए, आज की वीडियो में शनिवार के ऐसे उपाय आपको बताए हैं जिन उपायों को करने से आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं, रातों रात आप महाधनी बन सकते हैं। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय करने हैं। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तु भयम।